भाईजान आप दोनों ना अपनी नमाज दोबारा पढ़ लें क्योंकि आप लोगों की ना नमाज नहीं हुई। यार हसन, वैसे इमाम मस्जिद की मौजे नहीं है, तनख्वाह भी ये लेते हैं, बंदे भी इनके आगे पीछे होते हैं और काम क्या है, सिर्फ नमाज पढ़ाना। हाँ यार, तो बिल्कुल ठीक कह रहा है। करना कराना इन्होंने कुछ होता नहीं है। 10 मिनट के लिए मस्जिद आते हैं फिर चले जाते हैं। बड़ी अफसोस की बात है, अल्लाह हिदायत दे इन्हें। हुजूर ये नजराना कबूल फरमाए। जैन भाई, अल्लाह पाक आपका नजराना कबूल फरमाए। हाँ भाई, किधर खाने शाने लेके जा रहे हो? इमाम साहब के लिए खाना लेके जा रहा हूँ। वाह भाई, इमाम साहब के सही शशके हैं। जाओ जाओ जल्दी लेके जाओ, कहीं भूख से बेहोश ही ना हो जाए। यार 5 मिनट ऊपर हो गए हैं और इमाम साहब अभी आए नहीं है, पता नहीं कहाँ सो रहे हैं। इनको फिक्र ही कोई नहीं है कोई। माजरत चाहता हूँ, आज 5 मिनट लेट हो गई हूँ किसी वजह से। तकबीर पढ़े। समिअ अल्लाहु लिमन हमिदा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। भाईजान आप दोनों ना अपनी नमाज दोबारा पढ़ लें क्योंकि आप लोगों की ना नमाज नहीं हुई। क्या मतलब है? इमाम साहब ने नमाज नहीं ठीक पढ़ाई? मुझे तो इनके ऊपर पहले ही बड़ा गुस्सा था, अब ये हमारी नमाजें भी खराब करवा रहे हैं। इमाम साहब ने बिल्कुल ठीक नमाज पढ़ाई है, हम सब की होगी, बस आप दोनों की नमाज नहीं हुई। ये क्या बात है? हम कोई अलग मखलूक हैं? हमारी नहीं हुई और इनकी हो गई है। मेरे भाई, मैंने उलमाए दीन से ये सुना है कि मुक्तदी के दिल में अगर इमाम मस्जिद के बारे में जरा सी भी मलामत आ जाए तो उसकी नमाज नहीं होती, जबकि मैंने आप लोगों को अक्सर इमाम साहब की गिबतें करते देखा है, तो आप लोगों की नमाजें कैसे हुई होंगी? दानिश भाई, हमने कोई गिबत नहीं की, हम वही बात करते हैं जो हम रोज देखते हैं। मेरे भाई, किसी मुसलमान के अंदर अगर आप कोई अमल देख रहे हैं और उसे बुराई के तौर पर आप उनकी गैर मौजूदगी में वो बयान करें, इसे ही तो गिबत कहते हैं। और उस दिन आप कह रहे थे कि जनाब इमाम मस्जिद ने सिर्फ 5 नमाजें तो पढ़ानी होती हैं, तो भाई इमाम मस्जिद का काम सिर्फ नमाजें पढ़ाना ही तो है, और क्या है। और रही बात देर सवेर की, तो ये बशरी तकाजों से आजाद थोड़ी है। हमारे अपने मामलात में कितनी देर सवेर हो जाती है। मेरे भाई, हमें इमाम मस्जिद की दीगर खिदमात को नजरअंदाज नहीं कर देना चाहिए, बल्कि सब्र का दामन थामना चाहिए और इमाम मस्जिद के बारे में हमें हुस्न ज़न को कायम रखना चाहिए ताकि हमारी नमाजें कामयाब हों। दानिश भाई, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मुझे तो इस मसले का पता ही नहीं था। इमाम साहब, खुदारा आप हमें माफ कर दें। बाज लोग एवी फजूल में इमाम मस्जिद से चिढ़ते रहते हैं। इनसे इमाम मस्जिद का अच्छा खाना पीना, रहन सहन, ये सब नहीं देखा जाता, बल्कि वो हमेशा नुक्ताचीनियाँ करते रहते हैं और अपनी ही नमाजें ज़ाया करते रहते हैं। इमाम मस्जिद कोई चौकीदार नहीं कि इनसे जिस मर्जी ट्यून में बात की जाए, बल्कि इमाम मस्जिद तो हमारा वक़ार है। हमें हमेशा इनकी ज़रूरत पेश आती रहती है। प्यारे दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमें फॉलो करना मत भूलिए। बहुत शुक्रिया।